बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएटिव एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स बनाती हूँ। अच्छा, मैं एक ही हूँ जो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का लेक्चर दे रही है। असल में बात यह है कि जो मुझे लगा था कि मैं जिस किस्म का नॉलेज मेरे पास है जो अच्छा है वो मैं आप लोगों को दूँ, तो मैंने इंग्लिश बायोकेमिस्ट्री का हो सकता है मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और फोर क्वेश्चंस भी अपलोड करूँ। तो उससे पहले आप लोगों मुझे सिर्फ 2 सेकंड से मैं ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं ये कहना था कि मैंने आपसे कुछ महीना पहले अपने आप से एक इरादा किया था कि मैं 20 स्टूडेंट्स को हर दफ़ा, मतलब जब मेरे पास इतना अर्न मैं कर चुकी हूँ तो मैं 20 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दूँगी। यानी वो आप लोगों में से ही 20 स्टूडेंट्स होंगे जिनका फीस का खर्चा मैं उठाऊँगी और उनकी बुक्स का। अच्छा, ऑनलाइन बच्चों, मैं जब खुद भी पढ़ती थी तो मैं बहुत से ऑनलाइन लेक्चर्स देती थी जब मेरे पेरेंट्स एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते थे। तो उसका मकसद मुझे लगा कि शायद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप लेक्चर के साथ साथ आपका स्कूल ज़रूरी होता है या आपकी एकेडमी होती है कि आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो। तो हाँ, मेरा आप लोगों से एक वादा है, मेरे जैसे ही 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स गए तो मैं आप लोगों में से ही वो 20 स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है पैसों की, मैं उनको स्कॉलरशिप पे पढ़ाऊँगी। यानी मैं उनकी फ़ीस का और उनकी बुक्स का खर्चा खुद उठाऊँगी। जैसे ही मेरे 1 मिलियन से आप लोग अपनी फैमिली में मेरे बारे में बताएं, अपने बहन भाइयों को बताएं। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों में से 20 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दूँगी। और अगर तो मेरे पास इतना चार्म हुआ तो मैं आप लोगों को 20 से भी ज़्यादा इसकी रेशो कर दूँगी इंशाल्लाह। मेरा ये इरादा था और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं ये करूँगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर है, ओके, पहले हम देखते हैं आज केमिस्ट्री। हम लोगों ने ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसका अगर सही इंट्रो पढ़ें तो सबसे पहले बेसिक हर चीज़ का इंट्रो पढ़ते हैं, तो अब हम लोग इसका इंट्रो पढ़ेंगे। मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स, इसका इंट्रो ये है कि पहले दौर में पहल ये समझा जाता था, इट वॉज थॉट दैट, क्या सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं हो सकते आउटसाइड द बॉडी। ओके, क्या समझा जाता था बच्चों के ऑर्गेनिक कंपाउंड आउटसाइड द बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, हरगिज़ नहीं बन सकते, ये सोचा जाता था। क्या सोचा जाता था कि अगर बाहर नहीं होते तो कहाँ पे होते हैं, ये समझा जाता था कि ये सिर्फ इनसाइड द ह्यूमन बींग्स इनकी सिंथेसाइज भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द बॉडी, ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिविंग बॉडीज के अंदर। किसके अंदर? लिविंग बॉडीज के अंदर। अच्छा, समझा जाता था कि ना तो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आउटसाइड द बॉडी। कहाँ प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते थे? आउटसाइड द बॉडी और लैब्स के अंदर, ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं प्रिपेयर हो सकते। अब इस सारे प्रोसेस को मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स क्या बोला जाता था? वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, जिसको हम लोग टोटल कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये आएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और इन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, दे आर ओनली सिंथेसाइज्ड इन लिविंग बॉडी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद ऑब्वियसली हर चीज़ तब्दील हुई, हर चीज़ आगे तरक्की की, फिर पता चला कि ये तो गलत है। किसने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है? एक असल में हुई थी सिंथेसाइजेशन, प्रिपेयर हुआ था हमारे पास यूरिया। क्या हुआ था? प्रिपेयर यूरिया। बच्चों, यूरिया क्या? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज यूरिया। क्या व्हाट इज यूरिया? हमारे पास जो ह्यूमन यूरिन है, यूरिन, उसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है यूरिया, ठीक है। ह्यूमन यूरिन के अंदर यूरिया नाम की चीज़ है, वो कहाँ पे है? इनसाइड द बॉडी। अब एक बंदा था जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। कभी भी पढ़ाई को सर पे नहीं चढ़ाओ, इसको इस तरह से एंजॉय करो जैसे आप लोग एंजॉय करने का हक होते हैं, ठीक है।
फ्रेडरिक वूलर बंदा आया, उसने क्या किया, सिंथेसाइज किया यूरिया इन लैब्स। किसके, कहाँ पे किया, लेबोरेटरी के अंदर। अच्छा, वाइटल ने क्या, फोर्स थ्योरी ने क्या कहा गया था कि ये ना तो ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड पैदावार बन सकते हैं, ना ही लैब्स में, लेकिन इसने फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया को बनाया लैब्स के अंदर। What's interesting is this कि उसने लैब्स के अंदर यूरिया को बनाया। अब यूरिया कैसे बना, उसने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम सायानेट। ठीक है, क्या कंपाउंड था, अमोनियम सायानेट। अब फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया कि अमोनियम सायानेट को हीट किया, किसके साथ, वाटर के साथ। तो बदले में क्या बना, यूरिया। इसके साथ हीट किया, वाटर के साथ, अमोनियम सायानेट को वाटर के साथ हीट किया तो बन गया यूरिया। अब यूरिया वैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता था, तो यहाँ पे रिजेक्शन हो गई किसकी, वाइटल फोर्स थ्योरी की। अब थोड़ा सा फ्रेडरिक वूलर के बारे में डिस्कस किया जाए तो फ्रेडरिक वूलर एक जर्मन केमिस्ट है स्टूडेंट्स। क्या है, जर्मन केमिस्ट है। जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, जिसने ऑलमोस्ट 1866, मुझे लगता है कि 1866 के अंदर या 1828 के अंदर, मुझे लगता है 1828 था, अपनी बुक से आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लेना, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 1828 ही था। 1828 के अंदर फ्रेडरिक वूलर ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया बाय प्रिपेयरिंग यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम सायानेट विद वाटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, हु डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है कि फ्रेडरिक वूलर एक जर्मन केमिस्ट था 1828 के अंदर। उसने लैब के अंदर अमोनियम सायानेट को वाटर के साथ हीट करने से उसने प्रोड्यूस किया यूरिया। यूरिया कहाँ पाया जाता था, यूरिया यूरिन के अंदर, और जिसकी वजह से हमें पता चला कि यूरिन के कंपाउंड यूरिया हमारे पास लैब में बन गया, तो मतलब हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी से रिजेक्ट होगी। उसके बाद इसका फॉर्मूला पूछा जाता है या इसका रिएक्शन पूछा जाता है। अच्छा, आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा ना, वो वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन का 1 नंबर होगा और रिएक्शन का 1 नंबर होगा। टोटल कितने हुए, 2, यानी रिएक्शन बहुत जरूरी है। तो हमारे पास अमोनियम सायानेट का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, जो है NH4CNO। ओके, NH4CNO, जिसने उसने हीट किया वाटर के साथ और बदले में हमारे पास बना यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों में से बहुत से बच्चों को पता होगा, NH2 का 2 और C। अच्छा, अब ये 2 और 2 कैसे हुआ, ये इस तरह से हुआ, ये देखो यहाँ पे N कितने थे, 2, तो एक N लिखा, H कितने थे, 4 और H2 लिख दिया, उसको मल्टी ब्रैकेट डाल के 2 लिख दिया, यानी N2 और H4 और CO लिख दिया। अब बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया, तो पता चला कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हो चुकी है। तो आगे क्वेश्चन, अब आज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जाना जाता है, जिनके बारे में स्टडी किया जा रहा है, और अभी भी हमारे केमिस्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो मेडिसिन के अंदर यूज़ होते हैं, ऑयल्स के अंदर, हर किस्म की चीज़ों के अंदर यूज़ होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सॉरी, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds and their derivatives। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़े उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास बहुत आसान सा टॉपिक था, जो सिर्फ इंट्रो था। इसके अंदर से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी एंड गिव इट्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें ये लाजमी कीजिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जो बात मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग की कही थी उसको याद रखिएगा और इसी तरह से सबको बताइए। और अगर आप लोगों को ये चीज़ है कि अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास में, तो आने वाले वक्त में तो हमारा लेवल कमी ना रहेगा, तो मैं उनके अगर छोटे सिबलिंग्स हैं या उनके रिलेटिव हैं, उनकी कोई कज़न है और वो मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।